हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग से हम सर्वे लिए थे, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर सबसे पहले ये 2050 प्लस जो मैथ्स है उसका ही मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिया जाए। तो ठीक है डियर, हम लोग इसमें मॉक टेस्ट नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 13। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाँ डियर, बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि सर बहुत आप शॉर्टकट मारते, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कॉल भी आया था तो बोल रहे थे कि आप सर शॉर्टकट आप बोलते हैं। तो डियर, आपको बेसिक पढ़ा दिया गया है, ठीक है भाई। टेस्ट का मतलब होता है कि आप जैसे भी हो आंसर निकालना, ठीक है भाई। आपको बेसिक से हम बताए हुए हैं, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। अगर जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कि सर ज़्यादा फास्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, वैसे हम यहाँ डियर हर एक क्वेश्चन को हम अच्छा से क्लियर करते हैं, ठीक है भाई। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ 61 वीडियो बेसिक डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समिति में 10 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है भाई। 10 लोगों की औसत आयु जो है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है मतलब कितना? 10 दूनी योगफल देखेंगे सर तो 20 वर्ष बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। आगे है, जब 37 वर्ष और 47 वर्ष के 2 पुरुष, जब 37 वर्ष और 47 वर्ष, ये ना जी, 37 वर्ष और 47 वर्ष के 2 पुरुष को 2 महिलाओं द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है, तो इन 2 महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करें। तो 2 पुरुष है सर, तो 2 पुरुष का योग कितना है सर? कि 7 7 14, 4 3 7, 1 8 84, यानी कि 2 पुरुष जो इसमें शामिल थे उसका योग 84 था। लेकिन 2 पुरुष को बोले कि आप चले जाइए और 2 महिला को बुला लिए इसमें, तो 2 महिला आ गए। लेकिन वो महिला का क्या था सर? ये वजन तो ज़्यादा था महिला का। कितना ज़्यादा था? पुरुष से 20 वर्ष ज़्यादा था। तो 20 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 104 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि औसत पूछा रहा है सर। औसत, ये अगर 2 महिला का योग पूछता तो 104 वर्ष हो जाता आंसर, लेकिन औसत पूछा जा रहा है सर। तो 2 महिला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 10 और 2 दूनी 4, 52 वर्ष हो जाएगा औसत, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं रहा क्वेश्चन? आप लोग बोले सर कि ये फास्ट में बना दिए। डियर, क्वेश्चन को सोचिए। हम आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बक के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है डियर। आप क्वेश्चन को सोचिए, ठीक है भाई। अब हम इसी को चाहे तो ये नंबरा करके बहुत सारा 1-1.5 पेज में लिख सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्यों सर? आपको सोचना है क्वेश्चन पे। हम आपको स्टार्टिंग से ही बोलते डियर फ्रेंड्स कि आपसे अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा डियर तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कभी कल ऐसे देखते होंगे डियर कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे लगता है कि बहुत ये क्वेश्चन बड़ा है, बहुत हार्ड है क्वेश्चन, हमसे नहीं बन रहा है, लेकिन आप देखते होंगे डियर कि थोड़ा आप दिमाग लगाते होंगे और 2-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ते होंगे तो आपको ईजिली वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता होगा, है कि नहीं भाई? ऐसा होता है कि नहीं डियर फ्रेंड्स? और बताइए कि डियर, आप मेरे साथ जो स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो आपको बताइए कि कितना फ़ायदा आपको हुआ डियर। पहले कैसा था, अब कहीं जहाँ पढ़े होंगे, अब हमारे साथ पढ़कर आपको कैसा लग रहा है डियर? आपको अभी जो 12 मॉक टेस्ट हमारे साथ किए हैं तो आपको इम्प्रूव हुआ कि नहीं इम्प्रूव हुआ डियर? बताइए, ठीक है भाई। तो डियर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर? एक पंसारी 14.50 प्रति किलो, 14.50 रुपये पर केजी, हाँ भाई, की दर से 90 केजी चीनी खरीदता है। ठीक है भाई, 90 केजी चीनी खरीदता है, लेकिन 1 केजी का कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर? पर केजी 1 केजी का कॉस्ट 14.50 है, तो 90 केजी का कॉस्ट कितना होगा? निकाल दीजिए कि डेसिमल हटाएंगे तो 1 पे कितना 0, 2 जीरो आ जाएगा, इससे 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा योग? 9 5 45 और 9 चौका 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40, 9 एकम 9 और 4 13, 1305 आ जाएगा इसका योगफल, नहीं आ जाएगा?
योगफल नहीं यानी कि टोटल 90 केजी चीनी का कॉस्ट 1305 रुपया हो जाएगा। फिर आगे है डियर, और इससे 18 रुपये प्रति किलो लागत वाली 110 केजी चीनी के साथ मिला दिया जाता है। यानी कि एक तो हम 14.5 रुपये चीनी खरीद कर लाए हैं, कितने रुपये का 1305 रुपया खरीद कर लाए हैं। दूसरा सर 18 रुपये प्रति केजी वाली चीनी खरीद कर लाए हैं, वो कितना केजी लाए हैं सर 110 केजी लाए हैं, और इसको क्या किए सर हम मिक्स कर दिए हैं। तो देखते हैं कितना रुपया की चीनी होता है, तो 0 11 8 88, ठीक है भाई, और 11 एकम 11 8 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 1305 रुपया का 14.5 रुपये वाला चीनी लाए हैं और 1980 रुपया का 18 रुपये प्रति केजी वाला चीनी लाए हैं। हम बोले कि दोनों को इसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है भाई मिक्स कर देते हैं। तो 5 8 9 3 12 1 1 2 1 3, यानी कि 3200 क्या आ गया सर 3285 रुपया का चीनी आप खरीद लिए हैं। अब तो सर मिक्स कर दिए तो आपको न 18 रुपये बेचना होगा न 14.5 रुपये बेचना होगा, ऐसा मूल्य लगाना होगा जिससे आपको क्या हो प्रॉफिट हो। तो प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 16% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को उसे किस दर पर बेचना होगा। तो 16% लाभ हो तो 100 में से जोड़कर बोलते हैं 116%, अगर 16% हानि रहता तो 100 में से घटाकर बोलते। तो अभी 16% लाभ है तो क्या लेंगे सर, कहीं 116% लेंगे, लेकिन सर ध्यान देंगे आपको पर केजी 1 केजी का कॉस्ट निकालना है। तो कितने केजी हो चुका है सर, कि 90 केजी ये है और 110 केजी ये है, तो 110 और 90 200 केजी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से पर केजी का नहीं निकल जाएगा। जी बिल्कुल सर निकल जाएगा। यहाँ से देखें सर, तो 2 1 कम 2, यहाँ से 2 5 10 2 8 16। अब देखिए 0 है तो 0 रहने दीजिए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3285 को 58 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 8 5 40 8 8 64 और 4 68 8 2 16 6 22 8 या 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 5 25 8 5 40 2 42 5 2 10 4 14 5 या 15 और 1 16 0 8 5 13 2 2 4 1 5 6 4 10 6 2 8 1 9 1। अब यहाँ देखिए 100 से है डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सॉरी कितना 0 है, हाँ 2 0 1 3 0 बच गया। तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल यानी 19.053, देखिए 19.05 तक ही लिया हुआ है। तो हम ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे 19.05 रुपये पर केजी बेचेंगे तो हमें 16% का प्रॉफिट होगा। है भाई समझ में आ गया डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मज़ा आ रहा है डियर। आप लोग क्या करेंगे डियर, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को जो बताएं, इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार हो, 1 बार बनाएंगे सर तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बार में जिस पे टिक लगा रहेगा वो टिक वाले क्वेश्चन को बना लेंगे। फिर इसी तरह से आपको मेहनत करना है। पहला बार में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा, दूसरा बार में उससे कम, फिर कम, ऐसे ही लगता चला जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, एक पासा को फेंका जाता है। तो पासा यानी कि लूडो जो खेलते हैं, तो पासा अगर फेंकेंगे तो कैसा संभावित या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कोई चीज़ आ सकता है। जी बिल्कुल नहीं सर, इसके अलावा तो पासा में कुछ होता ही नहीं है। तो आगे सर, क्या प्रयोगता है कि पासे पर दिखने वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य कितना अंक नहीं है सर, कि ये नहीं है, 1 2 3 ऐसा अंक है जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो प्रायिकता वाला क्या होता है, संभावना, यानी कितना संभावना है सर जो 2 से नहीं कटेगा, तो कहीं 3। अब बटे कुल कितना हो गया, तो 2 2 4 1 6, तो 6 दे देंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि प्रायिकता कितना, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सर 1/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। तो ये 90 डिग्री का होगा। यदि सबसे छोटी भुजा 24 हो, सबसे छोटी भुजा मान लेते कितना हो सर 24 हो। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होता है, ठीक है भाई। सबसे छोटी भुजा 24 सेंटीमीटर हो और तीनों भुजाएं पाइथागोरस हो, पाइथागोरियन ट्रिपल बनाती हो, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो हमेशा डियर याद रखना है कि ट्रिपलेट आपको 2 4 हम लिखाते हैं वो याद रखना है। एक होता है सर 5 12 13, ठीक है भाई, 5 12 13 और 3 4 5, ठीक है भाई, 6 8 10। इसी तरह से आपको ट्रिपलेट याद रखना है। और ये एक याद रखना है सर 24 143
145। ठीक है भाई, तो ये ट्रिपलेट बनाता है। तो आपको ये सर ऐसा ये प्रश्न है, अगर बेसिक से बनाएंगे तो आपसे थोड़ा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो आप ट्रिपलेट याद रखेंगे, 2 10 जो भी होगा आपको बुक में भी कहीं भी मिल जाएगा, आप याद कर लेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए ट्रिपलेट अगर बनाएगा सर तो कहीं 24 43 143 145 ये ट्रिपलेट होता है। तो 24 तो है सर, तो 143 सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये कर्ण 145 यहाँ आ जाएगा, जो बचेगा ये यहाँ आ जाएगा 143। तो आपसे सबसे बड़ी भुजा पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा सर, 145 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बोलेंगे सर बहुत शॉर्टकट मार दिए हैं। जी सर ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये ऐसा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, बेसिक से आप आजकल सर कंपटीशन है टाइम मैनेज का, टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको आना ही चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ट्रिपलेट 24 143 145, तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा 145, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है वैभव और सागर की वर्तमान आयु, वैभव और सागर की वर्तमान आयु जो है वो 5:3 है। जी बिल्कुल रहने दीजिए, कुछ भी हो, हमको क्या दिक्कत है। तो इसको लिख सकते हैं सर ऐसा 5x अब बटी 3x लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जी आगे पता चल जाएगा आपका क्यों लिख रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व वैभव, तो 4 वर्ष पूर्व वैभव, तो ऊपर वैभव है ना सर, तो 4 वर्ष पूर्व तो 4 माइनस कर देंगे, जी बिल्कुल सर। एंड 4 वर्ष बाद सागर, तो ठीक है नीचे सागर है तो 4 वर्ष बाद सागर, 4 वर्ष बाद सागर की आयु के बीच अनुपात 1:1 में है, तो ठीक है भाई 1:1 में है। यहाँ सॉल्व करेंगे डियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 5x माइनस का 4 बराबर 3x प्लस का 4, तो 5x में से 3x गया तो 2, ये 4 माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4 4 8, तो 2 चौका 8, यानी x बराबर 4। तो वैभव कितने के हो जाएंगे सर, कहीं 5 चौका 20 वर्ष के हो जाएंगे, और सागर 4 तिया 12 वर्ष के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे डियर। तो आगे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद वैभव की आयु, तो 4 वर्ष बाद तो 4 ऐड कर देंगे वैभव की आयु, एंड 4 वर्ष पूर्व सागर की आयु के बीच अनुपात, 4 वर्ष पूर्व है तो माइनस कर देंगे, तो 20 4 24, और यहाँ 8 रेशियो पूछा जा रहा है, 8 या 24 3 रेशियो। बताइए डियर कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। हम आपको बोले थे डियर कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, वो तो डियर फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे होंगे, है कि नहीं भाई। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग भर रहे हैं, समझ में तो आ गया 6 नंबर। क्वेश्चन ये टेस्ट चल रहा है डियर, यहाँ आपको हम बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको हम डिटेल में पढ़ाएं। ठीक है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता ही है कि आपको जैसे भी हो आंसर निकालना। ठीक है भाई, बेसिक क्लास में होता है, टेस्ट में टेस्ट तरह से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये सीरीज से दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, 1 है 2.5 है जी, बीच में खाली है, और ये 7 है और 10 है। तो यहाँ जब भी इस तरह के प्रश्न देखें ना तो आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ डिफरेंस देखेंगे डियर तो प्लस ये 1.5 हो रहा है, यहाँ डिफरेंस देखेंगे डियर तो यहाँ 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो 1.5, तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा बताइए 1.5, यहाँ 1 जोड़ देंगे 2.5, ऐसा ही होगा क्या, कैसे मैच करेगा सर। 0.5 बढ़ाते हैं यहाँ, तो 0.50 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2, फिर यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 2 7, बिल्कुल आ जाएगा क्या, गलत हो रहा है क्या। यहाँ अगर 2 बढ़ा देते हैं तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ 4.5, फिर 2.5 बढ़ा देंगे तो जी बिल्कुल सेट कर गया। यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना 2.5 बढ़ रहा है, और फिर यहाँ 3 बढ़ रहा है, यानी 0.50 बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या आंसर बोलेंगे सर 4.5 बोलेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 6 का है, बहुत ही सिंपल था। अगला 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर समझेंगे। टाइम कितना हो रहा है डियर, 7 बज रहा है डियर। आप लोग का वीडियो अभी शूट हो रहा है 7 PM में, ठीक है 7 PM में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, रमन दावा करता है कि उसके पास
भाई बहनों की तुलना में अधिकतम जेब खर्च हैं उन सभी को 3 अंकों में मिलता है। तो ठीक है भाई, 3 अंकों में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रमन दावा करता है कि उसे उतना जेब खर्च मिलता है जो 70 लोगों के बीच बराबर बांटा जा सकता है। तो रमन का जेब खर्च किया, तो इसका मतलब सर 70 का मल्टीपल देखना होगा आपको। सीधी सी बात है सर, 70 का मल्टीपल देखिए कौन सा है, मल्टीपल। ऑप्शन चेक कीजिए 70 से कौन सा कट रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे सर, नहीं कटेगा 70 से, क्योंकि 0 है इसमें। बी भी नहीं कटेगा, सी कटेगा, 99 है सर, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी 980, जी सर ये कट जाएगा 70 से, देखिए 1493 कट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 का मल्टीपल आपको खोजना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, एक आयत की लंबाई 39.39 है, हाँ जी, और चौड़ाई 45/13 है। ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है सर 39.39, अब ब्रेथ कितना है सर 45/13। डेसिमल हटाएंगे 100 आ जाएगा, 13 से काटेंगे 13 तिया 0, 13 तिया है भाई, डेसिमल में देता है क्या आंसर। तो आप क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऊपर वाले को, 303 को 45 से कर दीजिए। आपको ये नहीं सर 100 है तो इसको भी काटना है, 0 है रहने दीजिए, 0 आसानी होता है डेसिमल देने के लिए। तो क्या होगा सर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, गलत लिख रहे हैं। तो 5 3 6 3 1 2 0 2 अंक के बाद डेसिमल 136.35, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट करके डियर फ्रेंड्स बताएंगे कि एक क्लास मेंसुरेशन के लिया जाए, ये 2 क्लास मेंसुरेशन का कम से कम, 2 क्लास 2D का होगा, 2 क्लास 3D का। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको ये क्लास लेके आएँ मेंसुरेशन 2D और 3D। ठीक है भाई, वो फॉर्मूला बेस्ड हम लाएंगे क्वेश्चन, ऐसा ही आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है भाई, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, 2x² + mx, हाँ जी, -4, इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, शून्यकों में से 1/2 हो तो m का मान क्या है, तो 1/2 इसका मतलब x का मान दिया हुआ है, सीधी सी बात है सर, x का मान 1/2 दिया हुआ है, तो x का मान रख दीजिए यहाँ, तो 2 × 1/4 हो जाएगा प्लस m, x का मान 1/2 हो जाएगा, -4 = 0, 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचेगा क्या सर 1/2 माइनस का 4, ये उस साइड जाएगा तो -m/2। यहाँ देखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 1 गया, -7/2 इक्वल -m/2, माइनस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, m का मान क्या हो जाएगा सर, बोलेंगे जल्दी से 7, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंप्लीफिकेशन था, ये आप भी सॉल्व कर सकते थे डियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, एक पेटी जिसमें 1 दर्जन आम है उनमें से 1/3 खराब है। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है भाई, एक पेटी में जिसमें 1 दर्जन आम है, 1 दर्जन मतलब क्या सर 12 आम है। ठीक है भाई, उसमें से 1/3 खराब हो गया है, तो इसमें से 1/3 अगर खराब हो गया है यानी 3 चौका 12, 4 खराब हो गया है। ठीक है भाई, 4 खराब हो गया है, इसका मतलब 8 क्या है सर, सही है, एकदम सही है, जिसको आप खा सकते हैं। हाँ जी, इसमें बोला जा रहा है सर, यदि पेटी में 3 आमों को यादृश निकाला जाता है, इस पेटी में 3 आमों को यादृश निकाला जाता है, हाँ भाई यादृश रूप से बाहर निकाला जाता है, तो इसका क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए तीनों आम में से कम 1 अच्छा आम हो। 3 आम हमको निकालना है, तो यानी कि सर चुनना है, 3 आम को चुनना है जिसमें 1 अच्छा आम हो। तो यहाँ 8 आम अच्छा है तो हम चुनते हैं। ठीक है भाई, तो 8 आम है सर, तो 8 आम में से हम क्या चुनते हैं सर, 8 आम में से 1 अच्छा आम को चुनना है। तो इसका 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है सर, 8 आम में से अगर 1 अच्छा चुनते हैं तो इसका मतलब ये 4 जो खराब आम है, 4 खराब आम में से बताइए सर कितना बच जाएगा, 2 खराब ही निकलेगा ना सर, 3 आम चुनना है जिसमें आप 1 सही चुन रहे हैं। आप बोले कि सर 1 हम अच्छा चुन रहे हैं, इसका मतलब 4 जो खराब है तो खराब में से 2
तो क्या होगा, गड़बड़ी नहीं चुनाइएगा सर कि जी सर ये कॉम्बिनेशन तो एक हो सकता है। ध्यान से समझेंगे डियर, ये आप नहीं कि सर नहीं समझ में आया बाद में। फिर देखिए सर ये पहला केस हो गया। फिर ध्यान से देखेंगे सर कहीं 8 तो सही है सर, 8 में से एक तो चुन लिए हैं सर, तो 8 में से एक चुन लिए हैं, देखिए सर आप या तो 2 का 2, 8 में से 1 का 1 मतलब सरा नहीं होगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है सर, क्योंकि 3 को चुनना है, 8 में से एक जो 3 को चुनना है जिसमें एक सही चुन लिए, तो एक सही चुन लिए थे, कहीं 2 जो होगा वो क्या हो सकता है सर, सही हो सकता है, मतलब अच्छा आम हो सकता है कहीं। जी सर आइए सरा में से कितना चुनना है सर, सरा में से ये तो 2 तो हो गया है, इसका मतलब कितना बच जाएगा बताएंगे डियर। 1 यहाँ तो चुन लिए हैं और यहाँ 2 हो चुका है, तो सरा में से 2 अगर चुन लिए तो 2 का 2 क्या हो सकता है, शरा हो सकता है कि 1 होगा सर, बताएंगे। 2 तो चुन लिए हैं तो 1 ही होगा डियर, 1 होगा, ठीक है भाई। फिर तीसरा केस तो ये हो सकता है सर कि तीनों का तीनों एकदम अच्छे आम हो खाने वाला, तो ठीक है भाई, तीनों का 3 अच्छे आम हो, तो यहाँ तो क्या है सर 2 खराब चुन लिए, 1 खराब चुन लिए, तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं। और नीचा में क्या आ जाएगा सर, नीचा में आ जाएगा टोटल। टोटल कितना है सर 12, 12 में से कितना चुनना है सर सही, 3 आम को सही चुनना है। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है सर, समझें फिर से समझा दे क्या, ध्यान से सुनेंगे डियर। हम ये बोले हैं सर, प्रश्न बोला कि 4 आम खराब है और 8 आम सही है, तो आपको 3 आम ही चुनना है, 3 आम ही चुनना है जिसमें 1 आम अच्छा हो। जी सर, तो 8 आम तो सही था, उसमें से 1 आम हम सही चुन लिए, इसका मतलब 2 आम गड़बड़ होगा, यानी खराब में से 2 आम गड़बड़ होगा, ठीक है सर। दूसरा केस ये हो सकता है सर कि ये दोनों जो निकाले होंगे उसमें से तो दोनों का दोनों सही होगा, जिसमें सर 2 खराब है तो अब 1 ही खराब बचेगा, ठीक है भाई। तीसरा केस तो ये हो सकता है कि तीनों का तीनों अच्छे ही आम निकल जाए और टोटल नीचे आ गया। ये आपको सोल्व करने के लिए डियर आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है भाई। NCR बराबर याद रखना है n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है डियर, ध्यान से समझेंगे। अब एक इसको हम सोल्व कर रहे हैं डियर, ऊपर वाले को सोल्व कर रहे हैं, तो 8 है तो n का मान हो गया 8 और r का मान आ गया 1, तो n ये 8 फैक्टोरियल हो गया, नीचे में 8 में से 1 गया n माइनस आर, 8 में से 1 गया कितना हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे सर तो कहीं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अब बटे में 7 फैक्टोरियल था, 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब ही नहीं होता, कट गया, यानी कि 8 मान आ गया। इसका मान तो सर 8 आ गया, तो बोलेंगे जी सर 8 आ गया। इसका मान अगर निकालेंगे डियर तो कहीं 4 फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, 4 इंटू क्या होगा सर, 4 में से 2 गया 4 बट्टे 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू आर यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे में क्या लिख सकते हैं सर कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इससे कट गया, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 आ जाएगा प्लस, ठीक है सर। आप समझ गए, इसको मिटाते चलते क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ सोल्व करते चलेंगे, आपको सिखाते चलेंगे। दूसरा पार्ट सोल्व कर रहे हैं 8C2, तो कहिए n का मतलब होगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। 8 में से 2 गया कितना 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कहीं 6 तक चलिए, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हमको काटना है बड़ा वाला इसलिए 6 तक चलेंगे यहाँ। यहाँ देखेंगे सर तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 से 6 कट गया, 2 से 2 चौका 8 और 7 चौका 28 के सर यहाँ 28 हो सकता है, ठीक है भाई। 4C1 यहाँ 4C1 बच गया, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 4C1 तो कहीं सर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, हो जाएगा 4 प्लस 8C3। इसी तरह से आप निकालेंगे डियर, 8C3 है तो कहीं 8 फैक्टोरियल बटे 8 में से 3 गया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं सर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, और 7 कितना आ जाएगा 56, और नीचे में 12C3 है, तो 12 मतलब क्या यहाँ कुल होगा, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा डियर, ध्यान से समझेंगे। तो कहीं 12 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर में, जी सर 12 फैक्टोरियल, और नीचे में 12 में से 3 गया कितना 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो उसको क्या लिख सकते हैं सर कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और बटे में क्या लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर 2 एकम 2 गुने 1 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब सर कि 3 गुने 2 इंटू 1 यानी कि 1 तक जाना है 6। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 या 12 दूनी 24, इसी तरह से लिखते हैं। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 6, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 लिख लेते हैं, तो 9 से 9 कट गया,
6 दूनी 12 कट गया यहाँ से, 11 दूनी 22, 220। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? आप देखिए सॉल्व करिए इधर, तो 8 छक्का कितना हो जाएगा सर 48, यहाँ 28, 8 चौका 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11 और 56 इधर तो है ही। कितना आ जाएगा सर 8 2 10 6 16, 5 8 9 10 11 और 1 2, 216 बटे 220। इसको काटेंगे 4 पंचे, 4 चौका 4 पंचे 4 पंचे, 54 बटे 55 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 54 बटे 55, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो ये लेंदी क्वेश्चन है ये डियर, ये आप चाहिएगा सर कि ये जल्दी से शॉर्ट में बन जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं भाई? ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है डियर, ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, हम थोड़ा हट रहे हैं, जल्दी से ले लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। ले लिए डियर, बढ़ते हैं डियर आगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा में ही सोल्व होना था इसको, ये इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता है डियर, आपको ऐसे ही टाइम लगेगा ही लगेगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं आपको बताइए, जिसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं डियर, 1-2 बार बनाएंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़े या छोड़ दें डियर? बढ़े क्या कि छोड़ दे क्लास यहीं पे? बढ़े, चलिए देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, गणेश ने 5600 रुपया में एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है 5600 रुपया में एक मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। 9400 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर, 9400 में क्या खरीदे सर? एक रेफ्रिजरेटर एक मोबाइल खरीदे, तो कितना रुपया लग गया होगा? 0 0 6 4 10 9 5 14 1 15, यानी 15,000 रुपया रेफ्रिजरेटर और मोबाइल में उसने टोटल खर्च किए हैं। आगे है, उसने मोबाइल फ़ोन पे उसके लागत मूल्य के 3/4, तो मोबाइल फ़ोन कितना है सर? 5600 का है, तो 5600 पर 3/4, हाँ जी। और रेफ्रिजरेटर पर क्या होता है सर? 4/3 ये ना होता है, और रेफ्रिजरेटर को उसके लागत का मूल्य के इतना पर बेच दिया जाता है। तो ठीक है, कितना बेचते हैं देख लेते हैं। तो 4 एकम 4 चौका 14 या 4200 रुपया, यहाँ देखेंगे सर तो नहीं कटेगा ये आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा सर? देखेंगे यहाँ से 0 0 4 चौका 16, 9 चौका 36, 1 37, 3, तो 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक हो रहा है, 3 एकम 3 दूनी 3 पंचे 15, 1 0 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, ऐड कर देंगे 3 3, तो ये 3 3 5 2 7 4 2 6 1। ठीक है भाई, तो खरीदे थे इतना में, बेचे हैं इतना में, कितना लाभ होगा? 15,000 घटा दीजिए इसमें से, 15,000 घटाएंगे सर तो 3 3 7 6 5 1, यानी कि 1733.33, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 1733.33 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर देख लिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर क्या है डियर? 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे को रवाना करती है। एक दूसरे को, पहला का चाल मान लेते हैं सर एक्स, दूसरा का चाल मान लेते हैं सर वाई, और एक दूसरे की ओर आ रहा है तो चाल क्या हो जाएगा सर? ऐड ना हो जाएगा। एक दूसरे की ओर आ रहा है तो चाल क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे, और उसे 6 घंटा लगते हैं, तो 60 किलोमीटर अगर 6 घंटा लगते हैं तो चाल कितना आ जाएगा सर? कि 10 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगा। फिर आगे है डियर, ए अपनी चाल का 2/3, ए अपनी चाल का 2/3, ठीक है भाई। तो एक किसके माने हैं सर? ए एक्स को माने हैं, तो एक्स का 2/3, एक्स का 2/3, ए अपनी चाल का 2/3, बी अपनी चाल का 2 गुना, तो बी मतलब वाई माने हैं, यानी कि 2y। 2 गुना चाल से चलता है तो वो एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि 60 किलोमीटर अगर 5 घंटा में जाएगा तो कितना स्पीड हो जाएगा सर? कि 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड, नहीं हो जाएगा? तो आपसे पूछा जा रहा है ए की चाल क्या है, मतलब एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे सर, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में? 2x + 3 दूनी 6y बराबर 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा?
एक्स प्लस 2 तिया 6 3y बराबर 3 से 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपसे सर एक का मान पूछा जा रहा है, मतलब x का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। x का मान निकालेंगे सर तो इसको काटना पड़ेगा, इसको काटने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसको 1 से, तो 3y कहीं घट जाएगा कट जाएगा, तो 3x 3 को x से गुना करेंगे, 3x में से x गया 2x इक्वल में 10 दिया 30 में से 18 गया 12, तो 2 छक्का 12 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, ये एक ही चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 12 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को डियर पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इसको बारीकी से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, है भाई, बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर। 45 महिलाएं 48 दिनों में 45 महिलाएं 48 दिनों में 15,525 रुपया 15,525 रुपया जी बिल्कुल। तो कितने पुरुष, हमको नहीं पता है सर, एक्स पुरुष कितने पुरुष 16 दिनों में कितना रुपया सर, 5750 रुपया 5750 रुपया, जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की तुलना में क्या है सर, 2 गुनी है। अगर महिला अगर 1 हो तो पुरुष 2 गुना हो, यानी कि 2 हो। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिए, हम बताए थे MDH मसाला, नहीं बताए थे MDH मसाला, MDH M1D1H1 M2D2H2, नीचे में कहे सर काम आ सकता है, रुपया आ सकता है, केजी आ सकता है, नीचे में सर वर्क आ सकता है, रुपया आ सकता है, केजी आ सकता है। ठीक है, नहीं बताए थे, रुपया है तो रुपया नीचे में नहीं चला जाएगा, बाद बाकी जो भी पूछेगा ऊपर में जाएगा। तो काट दीजिए यहाँ से 16 तिया 48, 3 से काट दीजिए 3 पंचे 3 एक कम 3 सत्ते 3 पंचे, 2 से काट दीजिए 2 दूनी 2 अट्ठे 2 सत्ते 2 पंचे, काट दीजिए 5 नम्मा 5 एक कम 0 5 तिया 5, 9 से काट दीजिए 9 एक कम 9 एक कम 9 पंचे, 2 से काट दीजिए 5 से काट दीजिए, एक्स का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो पुरुष कितना हो जाएंगे 25, ऑप्शन नंबर 13 का बी। ठीक है भाई, तो इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। है भाई, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, एक पुरुष का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है, तो आपको लिख देना सर 25 गुने 100, और लास्ट में वो रहेगा कम तो बढ़ा देंगे 100 में से, और लास्ट में रहेगा अधिक तो घटा कर लिख देंगे। तो लास्ट में सर है, तो पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करने हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो वृद्धि पूछा तो 100 में से कम ही करेंगे, तो 100 में से 25 गया तो 75, 25 दिया 100/3 33/1/3%। ऑप्शन नंबर ए। आप बोलेंगे सर यहाँ कितना ट्रिक मार दिए, तो आप बेसिक नहीं पढ़े हैं, तो ये हमारी तो गलती नहीं है सर, अब जाकर के बेसिक क्लास पर ही हमारा परसेंटेज का। चलिए यहाँ वैसे बेसिक में बता रहे हैं, एक वस्तु का मूल्य 25% कम हो जाता है, यानी पहले अगर सर मेथड 2 है, पहले अगर 100 था अब 25% कम हो जाएगा यानी कि 75 हो जाएगा। तो बोला जाए कि पहले जैसे मूल्य करने के लिए, यानी कि 2100 करने के लिए इस मूल्य में कितना कमी करना पड़ेगा सर, तो कितना कमी करना पड़ेगा, कहीं सर 25 का कमी करना पड़ेगा इंसू 100, किस में कमी करना पड़ेगा 75 में कमी करना पड़ेगा, 25 या 75 100/3 33/1/3% आ जाएगा। तो ये जाकर बेसिक में पढ़ेंगे ना डियर। यहाँ आपको हम तो आंसर दोनों बताए हैं बेसिक में, आपको बोले कि दोनों सीखना है लेकिन प्रयोग इसको करना है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर
15 क्या है? एक आदमी 50,000 रुपया को सधन ब्याज की दर से निवेश करता है, वह 1/3 भाग 6% पर, तो टोटल मान लेते हैं सर हम 3 मान लेते हैं, और इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1, वो 6% पर लगाता है तो कितना हो जाएगा सर कोई 6%। फिर है सर उसका 1/3 भाग 7% पर, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 1 के, यानी कि 7% के रेट पर, तो कितना हो जाएगा 7% है कि नहीं भाई, दर पर निवेश करता है। तीसरे भाग को किस दर पर निवेश करे, तो तीसरा कितना बचेगा सर, 1 1 2 हो जाएगा, टोटल 3 है, 3 में से 2 हो गया तो शेष 1 ही बचेगा ना, तो 1 को x% पर हम लगा देते हैं, यानी कि x%। तो प्रश्न में सर तीसरे भाग को किस दर पर निवेश करें ताकि कुल धन पर 8% वार्षिक दर का ब्याज प्राप्त हो, कुल, तो कुल ऐड करेंगे सर, तो 7 और 6 13 हो जाएगा, और प्लस x% हो जाएगा, और बराबर कुल कितना है सर 3, कुल पर 8% का लाभ हो, कुल पर 8% का लाभ हो, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 8 या 24, और 24 में से ये 13 माइनस कर देंगे, तो 4 3 1 2 1 11%। यहाँ सर 50,000 का कोई यूज है ही नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा सर, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 50,000 का कोई यूज नहीं है, बहुत इजीली बन गया सर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए डियर, आपको यहाँ समझ में आया या फिर से बता दिया जाए, है भाई आ गया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है डियर, समझेंगे। लुइस अपने कार के उपकरण को 1850 रुपया में बेचा, 1850 में बेचा तो 25% का लाभ होता है। कहने का मतलब क्या हुआ सर, 1850 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है, प्राप्त होता है डियर। तो लाभ किस पर लेंगे आप, विक्रय मूल्य पे लेते हैं कि क्रय मूल्य पे लेंगे ना सर, लाभ जिस पे खरीदे रहेंगे उसी पर तो लाभ लेंगे आप, तो आप बोलेंगे जी सर, यानी कॉस्ट प्राइस पर लाभ लेंगे। कितना का लाभ लेंगे सर, 25% का, यानी कि 125%। तो लाभ लेंगे, कोई भी चीज़ सामान आप खरीदे हैं और लाभ लेंगे तो वही तो विक्रय मूल्य हो गया सर, यही तो विक्रय मूल्य है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो आपसे क्रय मूल्य ही पूछा जाता है तो निकाल दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौका 5 25, 5 तिया 5 7, 0 7 चौका 8 4 तिया 12, 2 14 80। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, छोड़ दिया जाए सर क्लास अब यहीं। देखिए और क्वेश्चन 17 है डियर, 49 के पावर 15 और -1। जब पावर में विषम होता है तो डायरेक्ट ये इसका फॉर्मूला होता है सर a माइनस बी होता है डायरेक्ट। तो a कितना है सर, a है 49 और b है 1, यानी कि 48 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, एक रूल लिखा देंगे इसका, ये माइनस के लिए होता है डायरेक्ट, घटा देंगे। अगर बीच में प्लस रहता और ये विषम रहता, माइनस रहता और यहाँ क्या रहता सम रहता, तो इसके लिए होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, इससे कटेगा। अभी विषम है ऊपर में तो विषम है तो a माइनस बी, यानी 49 माइनस 1 48। बताइए डियर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर, अच्छा 17 हो चुका है, 18 होगा, 18 तो हो जाएगा सर, आपसे सोल्व बता दी, सारा चीज़ बताना ही पड़ेगा। 56 0 67 89, एक्स का मान पूछा जा रहा है तो इसको घटा दीजिए, कितना है 34 58 7, कितना जी 34 58 745, घटा दीजिए। 9 5 4 8 4 0 16 8 9 5 4 5 4 1 3 2 21 48 0 44, 21 48 0 44 से। ठीक है भाई, घटाना ही था इसको। 19 19 क्या है, 88/95, 76/95, हाँ जी 13/18। इसके बाद क्या है 123/241।
इसमें पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो जो डियर फ्रेंड्स हमसे पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ बताए हैं, इसको सोल्व करने का बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन उस मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगा। वैसे बहुत सारा मॉक टेस्ट में भी बताएं तरीका, वही तरीका यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे तरह तरह का। देखिए जब भी हर यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो तो जो देखने में बड़ा वही बड़ा, जो देखने में छोटा वही छोटा, तो सबसे बड़ा चूज करना है। तो इस दोनों का सेम है तो सबसे बड़ा कौन होगा, यही होगा। तो जी सर 88 बच्चे 95 यही बड़ा होगा, यानी कि ये तो कट जाएगा। फिर इस दोनों में खोजिए सर, तो यहाँ देखेंगे सर तो यहाँ क्या है, कितना का अंतर है सर, यहाँ 6 का अंतर है, या बहुत ज़्यादा का अंतर है। इसका मतलब ये हर जो है जितना बड़ा रहेगा उतना ही ये छोटा होगा, यानी कि ये तो होगा ही नहीं होगा सर। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे सर इसमें, तो इसमें कितना का अंतर है देखेंगे सर, इस दोनों में कितना का अंतर है कि 7 का अंतर है, इस दोनों में कितना का अंतर है सर 6 का अंतर है, यानी इसमें 7 ऐड हो रहा है, इसमें 6 ऐड हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में ऐड हो रहा है सर, तो सबसे ज़्यादा इसी में 7 ऐड हो रहा है ना सर। इसका मतलब यही बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। अगला 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर, समझेंगे। 20 है 275 मीटर लंबी ट्रेन अपनी ही समान लंबाई के, कई ट्रेन चालू हो गया, ऊपर में क्या आएगा दूरी 275 मीटर ट्रेन है, इतनी लंबाई का प्लेटफॉर्म भी है, यानी 275 ऐड करना पड़ेगा। 33 सेकेंड में पार करता है, ठीक है 33 सेकेंड में। तो चाल पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए। चाल ही तो है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 दिन 4 1 5 33। तो ये तो मीटर पर सेकेंड है, आपको किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो किससे गुना कर देंगे सर 18/5 से। तो गुना कर दीजिए 18/5 से, 5 से, ठीक है 11 तिया 3 छक्का 10 छक्का 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। डी जितना लंबाई का ट्रेन था उतना ही लंबाई का तो प्लेटफॉर्म भी था, तो वो तो ऐड करना ही पड़ेगा डियर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर क्या होगा डियर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक पिता तथा एक पुत्र की आयु, एक पिता एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना है 5:3, 5:3 है। और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व कितना है सर 3:1, 3:1। तो आपसे पूछा जा रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता का अगर निकालेंगे डियर, तो जब भी बाद पूर्व दो रंग की बात हो तो ऐड कर देते हैं 10 10 20। आप बोलेंगे सर यहाँ शॉर्टकट मार रहे हैं, जाकर के डियर बेसिक पढ़ लीजिए, अभी भी बोल रहे जाकर आप बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए सर, आप प्रत्येक वीडियो का मेरा एक क्लास देख लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम फर्स्ट क्लास में ही बताते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ फादर निकालना होता है, कहीं 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, गुने में इस दोनों का अंतर कितना होता है 2, और नीचा में किसका अंतर लिखते हैं क्रॉस गुना का, 3 तिया 9, 5 कम 5, 9 5 में अंतर 4 का, तो 2 दूनी 4, 2 50, 50 वर्ष। अगर सन का निकालना चाहते हैं सर तो कहीं 20 तिया कितना 60, दोनों में अंतर कितना का 3 1 में 2 का अंतर है, क्रॉस 3 तिया 9, 5 कम 5, अंतर 4, 2 दूनी 30, नहीं हो जाएगा। तो सर पिता 50 वर्ष के हैं, कब 50 वर्ष के कब हैं डियर सर, आप ऊपर से बनाए हैं ना, 10 वर्ष बाद का रेशियो था ना सर, तो 10 वर्ष बाद 50 का था, तो आज सर कि 10 माइनस कर दीजिए ना सर, आज 40 से का होगा, 10 माइनस कर दीजिए ना, ये आज 20 से का होगा। तो अनुपात पूछा रहा है पुत्र और पिता का, यानी कि पुत्र पहले आएगा और इसके बाद पिता। पुत्र कितना है 20, पिता कितना है 40, निकाल दीजिए 20 दूनी 40, यानी कि 1:2 है भाई। ऑप्शन नंबर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज उल्टाइए और बनाइए, कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन 22, चलिए कंप्लीट ही कर देते हैं सर। आप भी लोग क्या बोलेंगे कि सर आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन को चलिए कंप्लीट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन सब सोल्व कर सकते हैं सर, 22 ये हमसे ही सोल्व करवाएंगे आप भी। 22 है 36,562, 36,562 में क्या पूछा जा रहा है,
एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके इतना जवान एक ठोस वर्ग बनाए तो वर्गमूल ले लीजिए, क्या दिक्कत है, वर्गमूल ले लीजिए। कितना, 1 से 1 1, 2 1 1, 2 6 5, किससे लगाएं सर, 9 से लगा दें, 9 से, 9 9 18, 2 1 3, 9 9 में 81, 9 दूनी 18, 26, 4 6 2, 1 से लगा दें सर, 381, 1 16 8 81। तो प्रश्न में बोला जा रहा है डियर, अगर ठोस वर्ग बनाए उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं, तो कितने जवान छूट गए हैं, तो 81 जवान छूट गए हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो, क्या 81 जवान छूट जाएंगे, डी। बड़े सर इसमें टाइम नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आप बताएंगे डियर कि ये 25 क्वेश्चन ठीक है या 10-15 क्वेश्चन करके बताएं वो ठीक है। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएंगे डियर कि सर ये 25 क्वेश्चन को आप बांट दीजिए, 2 पार्ट में हमको दिक्कत होता है, तो 2 पार्ट में भी डियर हम बांट देंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन है सर, इसमें इस तरह के प्रश्न में लास्ट से सॉल्व करेंगे। 49 है सर, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, तो ये 722 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 729, तो 729 किसका वर्गमूल होता है सर, 9 का वर्गमूल है, क्यूब है, तो 9 का क्यूब होता है, तो 9 निकल जाएगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, 25 हो जाएगा। 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का सर, तो 59 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 64। और क्यूब है सर, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो 4 21 लास्ट में है, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा सर, 25, और 25 किसका अंडर रूट होता है सर, 5। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, ये सोल्व करने वाली है सर। अगला क्वेश्चन 24, एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 1:27 तक चलती है। 10 बजे प्रारंभ होती है, वो 1:27 तक चलती है, तो कितना घंटा हो जाएगा 10 से यहाँ तक, तो 10 से 1 बजे तक चलेंगे तो 3 घंटा हो जाएगा, तो 3 घंटा हो जाएगा। और 3 घंटा में कितने मिनट होता है सर, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट, और 27 मिनट तो ये भी ना है सर, तो कितना मिनट हो जाएगा, 7 8 2 10, 207 मिनट हो जाएगा, है भाई। तो आगे बोला जा रहा है सर, इस समय में 4 पीरियड होते हैं और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का अंतराल होता है। 4 पीरियड होता है सर, देखेंगे 1 2 3 4, अब प्रत्येक में 5 मिनट का अंतराल होता है, यानी कि रेस्ट होता है 5 मिनट का। तो कहने के लिए 4 है, लेकिन सर कितने का अंतर हुआ, 5 5 10 15 का, 15 मिनट रेस्ट किया है, तो 207 में से 15 मिनट माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 2, 10 में से 1 गया 9 1, 192। अब प्रत्येक 4 का होता है, तो कुल 4 पीरियड होते हैं, तो प्रत्येक पूछा जा रहा है सर, तो टोटल इतना है ना सर, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16 और 3 4 8 32, यानी प्रत्येक 48 मिनट का पीरियड होगा। ऑप्शन नंबर 24 का बी, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर आज का, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ठीक है, आप पाई चार्ट देख रहे होंगे। यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 है, हाँ भाई 2300 तो है ही। तो आगे पूछा जा रहा है भूरा तथा सफ़ेद रंग, तो भूरा कितना है सर, भूरा तो 19% है, और सफ़ेद कितना है डियर, सफ़ेद तो 18%। हाँ भाई, रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या का अंतर कितना है, तो अंतर कितना है सर, 19 18 में 1% का अंतर है, तो 1% निकाल दीजिए, 1% का मतलब 00, यानी कि 23 रुपया का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर, डी। बताइए डियर फ्रेंड्स की मज़ा आ गया कि नहीं आ गया आपको ये सेट करके डियर, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा डियर। ये आप क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ने के बाद डियर मेरे पास जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको कहीं भी किसी तरह से कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप घर पे अगर इसको दोबारा नहीं बनाएंगे अपने से, तो आपको बाद में जाकर के दिक्कत होगा, ठीक है भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर फ्रेंड्स, तो क्या करें, क्योंकि डियर अभी बहुत आपका परिवार बहुत ही छोटा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस वीडियो को ग्रुप और सोशल साइट्स यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड आपके दोस्त फ्रेंड भी यूज करें, ठीक है भाई। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।